रमजान खत्म होने से पहले ईरान चाहता है कि इजराइल को नक्शे से मिटा दिया जाए या फिर ऐसा हमला किया जाए कि अपने नक्शे में इजराइल उठ खड़ा न हो पाए। यह हम नहीं बल्कि यूएस इंटेलिजेंस की रिपोर्ट कह रही है। यह रिपोर्ट बतला रही है कि किस तरह से ईरान और इजराइल का युद्ध भड़कने वाला है। नमस्कार, मैं हूं मधुरेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं मेरे साथ रणनीति। और आज हम चर्चा करने वाले हैं ईरान और इजराइल के संभावित वॉर की, एक ऐसी तैयारी जो कि न सिर्फ मिडिल ईस्ट को बल्कि पूरी दुनिया को अपने युद्ध की आगोश में ले सकती है। यूएस की लगातार नजर ईरान की हरकतों पर है और यूएस इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त ईरान के खास तौर पर बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल के साथ साथ खतरनाक कामिकाजी ड्रोन जो हैं वो अपने टारगेट को लॉक करके खड़े हैं। सिर्फ इंतजार है एक इशारे का और उसके बाद जो जलजला आने वाला है उसे दुनिया देखेगी। इसी जलजले को देखते हुए दरअसल इजराइल भी पलटवार करने की तैयारी में है और अपने सेफ्टी मैकेनिज्म के तहत दरअसल ईरान के मिसाइल हमले को निस्तेनाबूद करने के लिए या उसको बेधार करने के लिए दरअसल जीपीएस लोकेशंस को हर जगह इजराइल में ऑफ कर दिया गया है। इतना ही नहीं बल्कि जगह जगह बंकर बनाए जा रहे हैं ताकि आम लोग मिसाइल हमले ईरान के जब शुरू हों तो उसमें छुप पाएं, अपने आप को सुरक्षित रख पाएं। अभी इजराइल हमास वॉर से उबरा भी नहीं था, ईरान के साथ युद्ध की स्थिति आन पड़ी है और इस वक्त ईरान जिस तरह से अमेरिका को भी दरअसल इत्तला कर रहा है कि अमेरिका इस युद्ध से दूर रहे, उससे साफ पता चलता है कि ईरान के इरादे क्या हैं। जिस तरह से हिजबुल्लाह के प्रमुख नसरुल्लाह ने भी ऐलान किया है कि नॉर्दर्न बॉर्डर से ईरान के साथ साथ वो भी दरअसल इजराइल पर हमला बोलेगा और दूसरी तरफ देखिए तो हूती भी अपने हमले को लेकर आमादा दिखाई दे रहा है। इस पूरे ही मचे हड़कंप के बीच इराक जो है वो भी दरअसल सदमे में है और इराक की तरफ से खबर आ रही है कि वो कह रहा है कि दरअसल अमेरिका अपने ट्रूप्स को उसकी जमीन से निकाल ले क्योंकि वो किसी भी नए युद्ध में नहीं पड़ना चाहता। समूचे मिडिल ईस्ट में जो हड़कंप इस वक्त मचा हुआ है वो बतलाने के लिए काफी है कि किस तरह से दरअसल इजराइल और हमास का जो वॉर है वो ईरान के साथ आगे बढ़ते हुए किस तरह से न सिर्फ समूचे मिडिल ईस्ट को अपने आगोश में लेगा बल्कि अमेरिका सहित नेटो देशों को भी खींच लाएगा। यानी एक तरह से देखिए तो थर्ड वर्ल्ड वॉर की घंटी बजती हुई दिखाई दे रही है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खुमैनी के ऐलान के बाद आईआरजीसी पूरी तरह से दरअसल युद्ध की तैयारी में जुटी और उसने साथ ही साथ अपने तमाम घातक हथियारों के साथ लॉन्ग रेंज मिसाइल्स को विशेष तौर पर तैयार किया क्योंकि ट्रूप्स के मोबिलाइज करके ईरान इजराइल की जमीन पर नहीं उतरना चाहता बल्कि वो दरअसल वैसे ही लड़ाई लड़ना चाहता है जिस तरह से इस वक्त देखिए तो खास तौर पर रूस जो है वो यूक्रेन के अलग अलग इलाकों को टारगेट करने के लिए अपने मिसाइल और हाइब्रिड वॉरफेयर के हथियारों का प्रयोग कर रहा है। ईरान ने दरअसल सीख ली है कि हाइब्रिड वॉरफेयर के हथियारों के जरिए लड़ना ज्यादा मुफीद है, ज्यादा आसान है और हम जानते हैं कि ईरान के पास घातक हथियारों की लंबी फहरिस्त है, उसके पास मिसाइलों का समूचा जखीरा है और साथ ही उसके पास अत्याधुनिक हथियारों में देखिए तो शाहिद जैसे कामिकाई ड्रोन हैं जिसके डिफरेंट वर्जन जो हैं दुनिया के अलग अलग वॉर जोन में इस कदर से टेस्टेड हैं, इस कदर से घातक हैं कि उन्हीं के जरिए दरअसल ईरान चाहता है कि इजराइल पर कहर बर पाए। हम जानते हैं कि किस तरह से 1 अप्रैल को दरअसल सीरिया की राजधानी दमिश्क में एक बड़ा हमला हुआ। यह हमला ईरान के वाणिज्यिक दूतावास पर हुआ। यह वाणिज्यिक दूतावास दरअसल अपने साथ ईरान के एक डिफेंस सेटअप को भी लेकर बैठा था जहां पर ईरान के सुप्रीम कमांडर में से एक कहिए तो वहां पर टॉप कमांडर रजा जहीदी एक बैठक कर रहे थे, उनके साथ अन्य कमांडर भी थे और इस बैठक का मजमून ये था कि किस तरह से दरअसल इजराइल को टैकल किया जाए हमास वॉर में और इसके लिए इस बैठक में खासतौर पे हिजबुल्लाह के भी कमांडर्स बुलाए गए थे। इस जानकारी के मिलते ही इजराइल ने दरअसल उस टारगेट को लॉक किया और गोलान हाइट्स से F-35 विमानों के जरिए जो मिसाइल बरसाए उसमें ईरान के टॉप कमांडर मारे गए और साथ ही 13 लोग उसमें शहीद हो गए, ऐसा ईरान का कहना है। और ये भी कहना है कि हमला किसी और नहीं बल्कि इजराइल ने किया। उसने इस हमले के लिए अमेरिका को भी बराबर का दोषी माना क्योंकि अमेरिका के निशाने पर भी इजराइल का एक टॉप कमांडर जहीदी लंबे समय से था। जहीदी दरअसल आप देखिए तो सीरिया से लेकर और दमिश्क में बैठकर दरअसल समूचे ही लेबनान में हिजबुल्लाह को भी ऑपरेट कर रहा था। न सिर्फ ट्रेनिंग बल्कि हथियारों की सप्लाई से लेके तमाम जो ईरान का वहाँ पर मकसद है उसको पूरा करने का समूचा काम, उसकी समूची जिम्मेदारी निभा रहा था तो टॉप कमांडर जहीदी ही निभा रहा था। और ऐसा कहा जा रहा है कि सुलेमानी के बाद 2020 में हम जानते हैं कि सुलेमानी की हत्या अमेरिका ने की थी, तो सुलेमानी के बाद दरअसल किसी बड़े टॉप कमांडर की हत्या हुई है तो कोई और नहीं बल्कि यही रजा जहीदी है। और इसीलिए ईरान इतना बौखलाया हुआ है क्योंकि ईरान के सामने अब दरअसल प्रेशर अपने होम ग्राउंड से भी है क्योंकि जब सुलेमानी की हत्या हुई थी उस वक्त भी ईरान उबल रहा था, उस वक्त भी ईरान दहल रहा था। रिटेलिएट करते हुए ईरान ने कई इलाकों पर अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर उसने हमले किए। कोई बड़ी बर्बादी तो अमेरिका की नहीं हुई सिवाय जॉर्डन के उसके जो एयरबेस पर 3 उसके सैनिक मारे गए जिसको रिटेलिएट करते हुए फिर अमेरिका ने भी विशेष रूप से ईरान के कई ठिकानों पर बम बरसाए थे। लेकिन अब जो
टॉप कमांडर रजा जहीदी को मारा गया है, उसे लेकर ईरान पूरी तरह से सुलग उठा है और वो पुरजोर तरीके से इजराइल पर पलटवार करना चाहता है और उसकी तारीख भी तय कर दी गई है। वो तारीख कहीं दूर नहीं बल्कि ईद से पहले ही है। इसी रमजान के महीने के भीतर भीतर ईरान चाहता है कि इजराइल को समेट दिया जाए और इसीलिए वो अमेरिका को भी आगाह कर रहा है कि अमेरिका इस युद्ध के मैदान से दूर रहे, क्योंकि इजराइल और अमेरिका के बीच जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है वो खुलकर दरअसल हमास के साथ हम देखें तो युद्ध में दिखाई दे रही है। और ऐसे में ईरान के साथ अगर इजराइल के बीच का वॉर आगे बढ़ता है और अमेरिका उसमें कूद जाता है तो इस युद्ध के परिणाम बेहद घातक, बेहद विध्वंसक और बेहद हम कहें तो मानवता पर भारी पड़ने वाले हैं। ये वॉर न सिर्फ आप समझिए कि लेबनान, न सिर्फ जॉर्डन, न सिर्फ सीरिया, न सिर्फ इजिप्ट, न सिर्फ ईरान और इजराइल तक सीमित रहेगा बल्कि उसके एक्सपेंशन का खतरा यूरोप से लेकर समूचे मिडिल ईस्ट तक है। इसलिए माना जा रहा है कि ईरान अगर सीधे वॉर जोन में उतरता है तो ये अपने आप में बेहद खतरनाक स्थिति होगी। ईरान के लिए स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस की अगर आप तमाम किताबों में देखें तो कहा जाता है कि ईरान इज ए ऑक्टोपस। जिस तरह से ईरान ने अपने आप के विस्तार के लिए एक ऑक्टोपस के फॉर्मूले के मुताबिक फैलाया खुद को, चाहे उसके फुटप्रिंट्स जो हैं आप हिजबुल्लाह के तौर पर लेबनान में देखिए, या फिर आप सीरिया में देखिए, या फिर हुती के तौर पर यमन में देखिए, या फिर हमास के तौर पर आप देखिए कि किस तरह से फ़िलिस्तीन में रहा। तो ये तमाम अपने प्रॉक्सीज के ज़रिए और ख़ास तौर पे आप देखिए तो अपने मकसद के ज़रिए ईरान ने ऑक्टोपस की तरह खुद को फैलाया है। लेकिन ईरान को दरअसल एक और शब्द से नवाजा जाता है, वो है पेपर टाइगर, क्योंकि पिछले 30 सालों में हमने देखा है कि ईरान ने कोई डायरेक्ट वॉर नहीं लड़ा है। तमाम सैंक्शंस अमेरिका के उस पर रहे कि वो न्यूक्लियर प्रोलिफरेशंस को माने, वो अपने न्यूक्लियर वेपन्स के ज़ख़ीरे को ना खड़ा करे, लेकिन ईरान ने अमेरिका के हर इरादे को ध्वस्त करते हुए अपने पास नाभिकीय हथियारों का ज़ख़ीरा भी खड़ा किया है और जाहिर तौर पे अमेरिका के लिए एक बड़ा खतरा भी दिखाई देता है, अमेरिकन एलाइज के लिए भी बड़ा खतरा दिखाई देता है। तो क्या दरअसल ईरान जिस तरह का ऐलान कर रहा है उससे माना जाए कि वो अब अपने पेपर टाइगर जैसे लिबास से बाहर निकलकर रियल टाइगर की तरह वॉर करना चाहता है? क्योंकि जिस तरह से अयतुल्लाह खुमैनी और साथ ही ईरान के राष्ट्रपति की अगर बात करें तो उन्होंने भी दरअसल इस युद्ध का ऐलान किया है, उससे साफ पता चलता है और यूएस इंटेलिजेंस इस पर मुहर लगाता हुआ दिखाई दे रहा है कि ईरान इस बार कुछ कर गुजरेगा। और जाहिर तौर पर नहीं तैयारियों के मद्देनजर इसराइल के भी हाथ पांव फूल रहे हैं और इसराइल भी दरअसल अपनी पुरजोर तैयारियों के तहत अगर देखा जा रहा है तो नए बैंकर बना रहा है या फिर जीपीएस लोकेशंस को ऑफ कर रहा है। अपने तमाम जो सैन्य बल हैं, चाहे वो एयरफोर्स के हों या फिर ग्राउंड फोर्स के हों और रिजर्व फोर्स के हों, उन तमाम की छुट्टियां अगर रद्द कर दी गई है तो ये अपने आप में बतलाने के लिए काफ़ी है कि अमेरिकी इंटेलिजेंस के मुताबिक इसराइल भी पूरी तैयारी में जुटा हुआ है ताकि ईरान अगर वॉर के जोन में उतरता है तो उसको किस तरह से रिटेलिएट किया जा सके। अब सबकी निगाहें टिकी हुई हैं अमेरिका के ऊपर कि इस हालात में क्या ईरान के वार्निंग को अमेरिका मानेगा या फिर इसराइल के साथ जो उसकी पार्टनरशिप है उसे निभाते हुए वो भी वॉर जोन में चला आएगा। ये अपने आप में कहिए तो बहुत ही भयावह स्थिति पैदा करने वाली स्थिति होगी, क्योंकि अगर अमेरिका भी इसराइल के साथ ईरान के खिलाफ वॉर जोन में उतरता है तो जाहिर है कि अभी के जो हालात हैं उसमें ये किसी थर्ड वर्ल्ड वॉर से कमतर नहीं होगा। जिस तरह के घातक हथियारों से लैस इसराइल है, अमेरिका है और आज की तारीख में ईरान है, उसकी प्रॉक्सीज हैं, वो अपने आप में एक्सपेंशन ऑफ वॉर के लिए काफ़ी है। तो देखते हैं क्या ईरान के हमले के बाद वॉर का एक्सपेंशन यूरोप से लेकर मिडिल ईस्ट तक होता है या फिर ईरान महज कुछ चंद ठिकानों पर हमले करके अपने बदले को पूरा करता है। सवाल इसी बात को लेकर है कि ईरान का अगला रुख क्या होगा। समय दूर नहीं, दरअसल ईरान के ऐलान के मुताबिक और यूएस इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के मुताबिक ये वक्त आने वाला है ईद के ठीक पहले। तो देखते हैं विध्वंस का स्वरूप इस वॉर जोन में क्या होता है। फिलहाल मुझे और मेरे सहयोगी विकास राय को दीजिए इजाज़त।